नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए माघ महात्म्य का 5वां अध्याय लेकर आए हैं। माघ मास के महात्म्य का 5वां अध्याय शुरू करने से पहले आप इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बनी घंटी को भी दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आए उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए माघ महात्म्य का 5वां अध्याय शुरू करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। रघुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्र, सत्यव्यक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और अपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल में शोभ्यमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और अपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और अपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे, कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विवल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में ही युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचा दिया। तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, यह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। दोस्तों, माघ मास के महात्म्य का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। माघ मास के महात्म्य का 6ठा अध्याय सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बनी घंटी को भी दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आए उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें।